Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at City Capital. In today's video, we will be going to share the strategy for the 3-month psychology preparation. So, as you all know कि आपके एग्जाम्स probably अगर कुछ बहुत बड़ा unnecessary चीज़ नहीं होती है तो वो मार्च के एंड में होंगे जैसे लास्ट ईयर हुआ था. सो वी कैन अज्यूम कि संडे मंडे छुट्टी शादियों को हटा के आपके पास रफली 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, राइट? तो इन 3 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर आप लोग जीरो लेवल पे हो कि सर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, हम तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के ही नहीं है, व्हाट शुड वी डू? एंड सर आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स, आई हैव गॉन टू बैरन, आई हैव गॉन टू सिसरेली, नाउ व्हाट एल्स? सर मेरा स्टार्ट्स वीक है, रिसर्च मेथोलॉजी वीक है, कैसे करूं? सर मुझे सब कुछ समझ आ गया है, मैं रिवीजन करूं कि एमसीक्यू सॉल्व करूं? सब प्रॉब्लम ये है कि मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं बट मुझसे हो ही नहीं रहे हैं. सर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लो, मुझे आंसर उसका पता रहेगा, बट सर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं. सो इन टुडेज वीडियो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आई होप कि आप लोग को मिल जाएगा कि किस तरह से इन 3 महीने में आपको अपनी अप्रोच रखनी है. ऑलराइट, सो हम लोग का जो पूरा डिस्कशन रहेगा वो दो तीन चीज़ों पे आपका बेस्ड रहेगा. सबसे पहले तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल होगा, राइट? आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? देन हम बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस, राइट? यू मस्ट बी सेइंग कि सर कॉन्फिडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है. बहुत इंपॉर्टेंस है कॉन्फिडेंस की, राइट? देन विल नो कि आपके ऊपर और कितना प्रेशर है. प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सर अभी तो हमारे दीदी भैया लोग की शादी हो रही है और हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं. सर अभी मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, अभी तो थर्ड ईयर के सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इतना कुछ पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट्स और हैं, तो ये सारे प्रेशर. फोर्थ, व्हाट टू डू, ठीक है? व्हाट टू डू, तो ये 4 एस्पेक्ट में हमारा पूरा वीडियो डिवाइड रहेगा. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं. सो एज यू नो मेरा न्यू फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अगर आप लोग को अपनी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन कंसीडर दिस कोर्स ड्यू टू फॉलोइंग पर्क्स. इस कोर्स में आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती हैं एंड जस्ट टू मेंशन दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स. सो इसमें आप लोग को एकदम जीरोथ लेवल विच मीन्स व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज साइंस, यहाँ से शुरू करके आई मेक यू टू दैट लेवल जहाँ पे आप आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होगे. सो दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स. इसमें क्या क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको इसमें. फॉर सम रीजन अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल की जाएगी एंड वो रिकॉर्डिंग्स आपकी एग्जाम तक रहेंगी, राइट? ऐसा नहीं होगा कि सीवीटी एग्जाम तक होंगी. आई नो कि बहुत सारे एग्जाम्स लेट होते हैं, कभी जामिया का हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, तो एग्जाम्स थोड़े से डिले होते हैं. तो जो आपका लास्ट साइकोलॉजी का एग्जाम होगा वहां तक की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी. इसके साथ ही साथ आप लोग को पीपीटीज मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फॉर द क्विक रिविजन्स, आपके जो वीकली बेसिस पे टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपकी वीकली प्रोग्रेस को आप चेक कर सकते हो. 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मुझसे मिलेगी. यू नो कि मेरे प्रीवियस बैकग्राउंड्स कैसे हैं, मेरे क्या क्या रैंक्स हैं, क्या क्या स्कोर्स हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन कर रखा है. ऑलराइट, सो आपको वो मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, जो मैंने ट्रिक्स यूज़ करी, जो मैंने टिक्स यूज़ करी, जो मेरे लिए काम आई, मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम आई इन द लास्ट ईयर्स. सो वही विजडम, वही ट्रिक्स मैं आप लोग को बताता हूँ इन माई कोर्स. एंड अदर देन दिस, आपका जो नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी फेब में जब आपके मॉक टेस्ट होंगे, राइट? तो आपके टोटल 10 मॉक टेस्ट, 75 क्वेश्चंस ईच, प्रॉपर एनटीए पैटर्न पे आपको कंडक्ट कराए जाएंगे, आपके लिए होंगे, विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की भी जरूरत नहीं है. ऑलराइट, देन इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की बुकलेट शेयर करता हूँ. तो ऑन एन एवरेज आपके पास 7-8 हज़ार एमसीक्यूज हो जाते हैं. ऑलराइट, सो जस्ट थिंक अबाउट इट. आप लोग 7-8 हज़ार एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जा रहे हो. डोंट यू थिंक कि आप आउट ऑफ 75-60% क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? ठीक, 8 हज़ार क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं. सो इज इट फेयर टू से कि आप 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो आप लोग एटलीस्ट सॉल्व कर ही पाओगे, राइट? सो दिस इज द थिंग. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है? दैट इज प्रिपरेशन. अब यहाँ पे प्रिपरेशन में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप कितनी लेवल है प्रिपरेशन का, वो मैंने एक वीडियो में बता रखा है जहाँ पे यू कैन असेस कि आपको चेक करना है अगर कि ओके ये चीज़ दिख नहीं रही होगी स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकंड. अगर आपको चेक करना है कि आपका क्या लेवल है प्रिपरेशन का, तो आप लोग कोई भी इस ईयर का पेपर देख लो, ठीक है? लाइक 2024 का जो सीवीटी का पेपर हुआ था, आप उसे पिक करो, ठीक है?
एंड उसको सॉल्व करो। एंड अगर आपके 50+ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं उसमें, राइट, अगर आपके 50+ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं इस पेपर में, तो यू कैन अज्यूम कि आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर 45 भी आपके करेक्ट हो रहे हैं तो मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन अभी अप टू डेट नहीं है। एटलीस्ट आपके 50+ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। और हाँ, ये नहीं कि उस पेपर को 10 बार सॉल्व कर रखा है। फर्स्ट टाइम यू विल बी लुकिंग दैट पेपर एंड एट फर्स्ट कॉल अगर आपके 50 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। अब प्रिपरेशन में आई टेल यू क्या 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 कर सकते हो। बेसिकली आपको जनरल साइकोलॉजी की कुछ बुक्स पढ़नी है। ठीक है, वो क्या क्या होती हैं? एक हमारी बहुत फेवरेट होती है बैरन, एक होती है सिसरेरी। ठीक है, ये दो ऐसी बुक्स हैं जो हर किसी के पास होंगी या प्रोबेबली मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगी। देयर आर सम मोर बुक्स, मॉर्गन एंड किंग्स, हेनरी, बहुत सारी बुक्स हैं। पर्सनली मैं इन दो को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये इजी टू अवेलेबल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर करोगे 1-2 दिन में आ जाती हैं। इनकी कॉस्ट भी आई थिंक अराउंड 600-700 होती है, राइट। तो ये जनरल साइकोलॉजी की आपको कुछ बुक पढ़नी है। अब क्वेश्चन तो आप लोग का यही होगा ना कि सर ये बुक पढ़ेंगे कैसे? आई टेल यू, डोंट वरी, इस पूरी बुक को खत्म कैसे करना आई टेल यू। फिर आपको रिसर्च एंड स्टैट्स के लिए 2-3 बुक पढ़नी पड़ेंगी। अब 2-3 मतलब किसी भी एक बुक को आप पढ़ सकते हो। एक होती है ए के सिंह की बुक है, देन कोठारी की बुक होगी, ठीक है, देन गैरेट की एक स्टैट्स की बुक होती है, देन आर्थर एंड जेनसन। ये कुछ बुक्स हैं जो आपको स्टार्ट्स में हेल्प करेंगी। इसमें से कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है। ये तो आपकी रिसर्च मेथोलॉजी पे फोकस करेंगी, ये तो आपकी स्टार्टर 6 पे है। ठीक है, सो अबव 2 आर फॉर योर रिसर्च एंड सेकंड लास्ट 2 आर फॉर योर स्टार्टर 6। अब क्वेश्चन इसकी कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी आई टेल यू। फिर आपका थर्ड ले लेते हैं हम लोग। आपने ये बुक्स कवर कर ली, देन आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए जो मैंने प्रेफर करी थी पर्सनली, जिसको मुझे पढ़ने का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स, मैं कभी भी मल्टीपल बुक्स पे स्विच नहीं किया। आई स्टिक टू वन बुक एंड आई जस्ट लाइक फिनिश दैट बुक थॉरोली। तो मेरा ये हमेशा से फंडा रहता है कि एक ही बुक पढ़ो, बट यू नीड टू गो दैट बुक बाय योर हार्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अच्छे से उस बुक को आपको पढ़ना है। सो मैंने जो यूज करी थी दैट वॉज लॉरा ई बर्क। ठीक है, लॉरा ई बर्क की मैंने बुक यूज करी थी। ऑल्सो आई थिंक इस बुक की जो एक्चुअल कॉस्ट है मार्केट में वो समथिंग 10,000 रुपए की है। ठीक है, सो इस बुक की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10,000 रुपए की है। डोंट वरी, मैंने ये बुक खरीदी नहीं थी। ठीक है, मेरे जो कॉलेज था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल थी, तो मैंने उसका फोटो स्टार्ट करा लिया था। तो आई एम श्योर आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये होती है, तो वरना कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी ये बुक। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हो, इट इज़ अ गुड बुक। मैं इसको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पढ़ी है इस बुक को, मुझे ये अच्छी लगी। अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बुक आपको पसंद आए, सो जस्ट रीड इट। आपको अच्छी लग रही है, यू कैन गो विद इट। ऑलराइट, देन आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर होता है एक पार्ट, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ बेसिकली बायोसाइकोलॉजी। इसकी एक बहुत ही फेमस बुक है, पीनल की बुक है, ये आपको गो थ्रू करनी है। देन आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है, इसकी बहुत सारी बुक हैं बट मुझे पर्सनली स्टर्नबर्ग की बुक पसंद आती है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं मिलती है तो यू कैन गो विद गैलोटी। ठीक है, ये दो बुक्स होती हैं जिनको आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए यूज कर सकते हो। अब ये सारी बुक्स, राइट, दीज बुक्स एंड दीज बुक्स कितनी होंगी? ऑलमोस्ट आई थिंक 10 बुक्स हो गई होंगी। प्रॉब्लम इज कि इन 10 बुक को आप लोग 3 महीने में खत्म कैसे करोगे, राइट? सो दिस इज वेयर कोचिंग कम्स टू द प्ले। लाइक मेरे बैच में आपको ये सारी बुक का जो मटेरियल है वो मैं आपको इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। अब अगेन इन सारी बुक को अगर आपने पढ़ लिया, नो डाउट आपकी साइकोलॉजी की लेवल, लाइक जो नॉलेज होगी दैट लेवल विल लाइक हियर। ठीक है, मुझसे भी बहुत ज्यादा आपको पता होगा, राइट? बट द प्रॉब्लम इज, क्या इतना सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है, राइट? This is where smart study comes. Like students like often ask me कि सर स्मार्ट स्टडी आप बोलते रहते हो, व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? दिस इज स्मार्ट स्टडी। इन 10 बुक को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, यू शुड नो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू सी एंड व्हाट टू स्किप, बिकॉज यू नीड टू ओनली स्टडी टू स्कोर इन द एग्जाम। एग्जाम में आपको नॉलेज कितनी है ये मैटर नहीं करता है, राइट? अगर आपको नॉलेज बहुत सारी है एंड यू आर नॉट एबल टू स्कोर इन द एग्जाम, so what's the use of that knowledge, right? तो again as I say,
exam is only for scoring, so study that things, like study those things which are going to be present in your question paper. तो unnecessary इसमें like आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन सारी बुकों को अगर मिला दूं तो ऑलमोस्ट 70% नॉलेज इज वेस्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इन सारी बुक्स में बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्ड लैंग्वेज दी हुई है, बहुत सारी अननेसेसरी थ्योरी दी है। अब द पॉइंट इज कि ये बुक्स गलत नहीं है, आपके एग्जाम की जो डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा ही इन बुक्स में दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, राइट, एनी यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसका यूजी सिलेबस देखो, जस्ट गो थ्रू एट सिलेबस एंड चेक कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसमें आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। प्रॉबली ये जो स्टार्टिंग की दो बुक है बैरन सिसरली जनरल साइकोलॉजी की, इसमें आपका हर एक डोमेन साइकोलॉजी का कवर हो जाता है विद ब्रीफ थिंग्स, ठीक है। पर द प्रॉब्लम इज कि लोगों को ये बिलीव नहीं होता है कि सर बस एक बुक, सर एक बुक पढ़ के कैसे एग्जाम क्रैक हो सकते हैं, राइट। तो रिसेंटली सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर आप बताइए, आप तो टॉपर रहे ना, सर आपकी टॉपर की कोई बुक होगी। तो आई वाज लाइक ब्लैंक कि मैं उनको क्या आंसर करूं, राइट। सो अगेन इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी बुक्स यू रीड, इट इज अबाउट व्हाट थिंग यू रीड इन दैट बुक, ठीक है, थिंग्स यू रीड इन दैट बुक, ये मैटर करता है। ऑलराइट, सो आपको इसमें बेसिकली उन्हीं चीज़ों को गो थ्रू करना है। अगेन आई सजेस्ट, अगर आप बैरन या सिसरली, बैरन और सिसरली को आराम से कवर कर लेते हो इन 3 मंथ्स में, देन यू आर गुड टू गो, आपको ये सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मे बी देर माइट बी अ चांस कि आपको कोई टॉपिक इन दोनों बुक्स में समझना है, देन यू कैन रेफर टू दीज बुक्स। ये स्पेशलाइज्ड बुक हैं, बैरन सिसरली फॉर जनरल साइकोलॉजी सब कुछ कवर करेंगी। ये जितनी नीचे मैंने आपको बताई हैं, दीज आर स्पेशल बुक्स, इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही है सिर्फ, इसमें बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ही है सिर्फ, ठीक है, इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ही है सिर्फ। तो ये दीज आर द स्पेशलाइज बुक। मतलब प्रॉब्लम इज कि हमारा माइंडसेट ये रहता है ना, जितनी ज़्यादा हम ऐसे कूल साउंडिंग बुक्स पढ़ेंगे, जितनी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बुक्स पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। एग्जाम्स में बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, एंड प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि आप लोग रॉकेट साइंस पढ़ के जाते हो, एंड इसीलिए वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहते हैं, ठीक है। आई एम सेइंग दिस फॉर 1000 आई थिंक टाइम that you should be clear with your basics, and basics will always be cleared from a basic book, राइट। यूपीएससी प्रिपरेशन में ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि एनसीईआरटीज को पढ़ो पहले, एनसीईआरटीज में बेसिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, अननेसेसरी आपको स्पेशलाइज बुक की जरूरत नहीं होती है। सो दीज आर बेसिकली एनसीईआरटीज। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं 11 12 साइकोलॉजी की, आई सजेस्ट नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अगर आप बैरन या सिसरेली या मॉर्गन एंड किंग्स किसी की भी बुक जो जनरल साइकोलॉजी की है, इफ यू स्टडी दैट, सो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स which are mentioned in the NCERT are already covered in these books. एंड जो एनसीईआरटी का स्टेटस है, एनसीईआरटी का जो लेवल है, जो लैंग्वेज है, उनकी और इन बुक्स की जो लैंग्वेज है वो सिमिलर होती है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक बहुत टफ, लाइक बहुत इजी होगी और ये एकदम ही से बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। तो ये हमारा प्रिपरेशन वाली चीज़ हो गई कि किस तरह से हमें जानी है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट था कॉन्फिडेंस, राइट। अब कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, लेट मी टेल यू। कॉन्फिडेंस से बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, राइट। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज कि आप लोगों ने अच्छे से अपना बुक्स कवर कर ली हैं, राइट, आपने प्रिपरेशन कर ली है, यू फील लाइक कि आपने प्रिपरेशन कर ली है, आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो, आपने मे बी कोई कोचिंग भी ले रखी हो, राइट, मेरी या कहीं भी आपने कोई कोचिंग भी ले रखी है, क्लासेस भी आप कर रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। आप रोज साथ आप लाइक मे बी रोज आप 4 5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है। बट द मोमेंट यू पिक अप द क्वेश्चंस, द मोमेंट यू सी द क्वेश्चंस, आप ब्लैंक हो जा रहे हो। यू बी लाइक यार ऑपरेंट कंडीशन पढ़ा तो था बट क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहे हैं, एंड दिस इज वेयर योर कॉन्फिडेंस कम इन टू प्ले, ठीक है। प्रॉब्लम इज कि हम ये स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ऐसा नहीं होता है। यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड देन ग्रेजुअली योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। उल्टा होता है, हम इसको उल्टा ही लेके चले होते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इसलिए हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं, राइट। इन कॉन्फिडेंस जिस दिन डाउन हो गया हमारी प्रिपरेशन खराब हो गई। वी थिंक लाइक दिस वे, बट वॉट वी शुड बी थिंकिंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड ग्रेजुअली अवर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। what is the meaning of this thing? बेसिकली द थिंग इज कि जब भी आप क्वेश्चंस को पहली बार उठाओगे, मे बी अगर आपने 20 क्वेश्चंस लिए हैं सॉल्व करने के लिए, आई कैन गारंटी यू कैन सॉल्व हार्डली 5 6 क्वेश्चंस, राइट। देयर विल बी लॉट ऑफ सेल्फ डाउट
कि यार 3 महीने से मैं इतना कुछ पढ़ रहा था, सब कुछ तो पढ़ लिया, जितनी टॉपर्स बुकें थी सब मैंने पढ़ ली, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? ठीक है, एंड दैट मोमेंट आप गलती क्या करते हो, आप वापस से सब कुछ पढ़ने चले आते हो। दिस इज द मिस्टेक यू आर कमिटिंग। कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके चक्कर में पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा टॉपिक तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इट मीन्स देर इज समथिंग लैगिंग बिहाइंड, कि जो आपने पढ़ रखा है और जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, देर इज अ गैप। आप करते क्या हो, आप इस गैप को नहीं पढ़ रहे हो। अब यू विल जस्ट कीप रिपीटिंग ऑन दोज इन्फॉर्मेशन जो आपने रिवीजन नोट्स में बना रखे हैं। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मैं हमेशा ये बोलते रहता हूँ, यूज एआई टूल्स, यूज गूगल। गूगल विल बी योर स्लेव, चैट जीपीटी विल बी योर स्लेव, यूज इट लाइक देम। क्या करना है आपको, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ऑपरेंट कंडीशनिंग का, तो बुक खोल के ऑपरेंट कंडीशनिंग मत पढ़ने बैठो, उसमें बहुत टाइम जाता है। जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट दैट होल क्वेश्चन इन द एआई टूल। ठीक है, क्या होगा आपका, वो एक्सप्लेन करके दे देगा। राइट, अब आपको ये बहुत ही ईजी लगता है। राइट, इसमें आपका ड्रॉबैक क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। राइट, बस यही फायदा होगा आपका। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या होगा कि वो क्वेश्चन आप बाद में भूल जाओगे, उसका आंसर आप फिर से भूल जाओगे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज मेरे टाइम पे चैट जीपीटी ये सब नहीं था, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, बट 2021 में ये सब चैट जीपीटी ये सब नहीं आता, ये सब तो अभी लास्ट ईयर से आए। राइट, मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उसका हर एक ऑप्शन आई यूज टू इंडिविजुअली सर्च इट ऑन गूगल। ठीक है, आई यूज टू रीड अबाउट इट कि ओके इस ऑप्शन, इस टर्म का मतलब ये होता है, इस टर्म का मतलब ये होता है। देन आई फिगर्ड आउट कि ओके अब मुझे इन सारे टर्म्स का मतलब पता है, सो उसमें से कौन सा टर्म इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट बैठ सकता है। आई यूज टू डू दिस। कोई अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मैंने कभी थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, राइट, इससे कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करता था, उस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक को मैं गूगल से पढ़ता था। फिर अगेन आई यूज टू कम बैक एट द क्वेश्चन, फिर मैं देखता था सॉल्व हो रहा है, हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा डिटेल में जाता था। राइट, एंड ये सारी चीज़ें मैं रैंडम एमसीक्यूज तो नहीं करता था, दीज वर ऑल फ्रॉम द पीवाईक्यूज, ताकि एक लेवल मेंटेन रहे। तो कॉन्फिडेंस आपका स्टार्टिंग में गिरेगा, कि मान के चलो अननेसेसरी फॉल्स होप्स मत रखो, तो कॉन्फिडेंस विल बी डाउन इन द इनिशियल डेज। लेकिन जैसे ऐसे, एंड आई एग्री, इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मे बी आपको 20 मिनट लग जाए, बट ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे फिर। ठीक है, बिकॉज यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन दिस। मेरे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस भेज देते हैं स्क्रीनशॉट लेके, मैं आंसर बता देता हूँ उनको तुरंत ही। राइट, बट द प्रॉब्लम इसमें हमको हमेशा कहता हूँ कि आपने चीज़ सर्च करी खुद से। इफ दे से यस, मैं पूछूंगा क्या सर्च किया, क्या नहीं समझ आया, एंड इफ दे आर ऑनेस्ट दे विल टेल यू कि सर उसने ये बताया, गूगल ने ये बताया, ऐसा ऐसा बताया, मुझे डाउट हो रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन टू हिम। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तो आंसर आता है मैं तो बता ही दूंगा, वॉट एवर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो मुझे भी नहीं आ रहा है तो मैं गूगल से पूछ के बता दूंगा। राइट, तुम्हें तो आंसर पता चल ही जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप एफर्ट डाल के खुद से पूछ रहे हो क्वेश्चंस तो आपको याद रहता है, द कंसेप्ट ऑफ मसल मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज हमारी होगी, कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करी। देन हमारा है प्रेशर एंड व्हाट टू डू। सो प्रेशर में बेसिकली आप कैसे हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि सर मेरी एक हफ्ते क्लासेस छूट गई हैं, बिकॉज दीदी की शादी थी, भैया की शादी थी, मामा की शादी थी, लाइक शादियों का सीजन चल रहा है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, खिचड़ी आ रही है, फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स है। राइट, फिर ठंडी भी आ रही है, बहुत लेजीनेस फील होगी, फिर घर वालों का भी प्रेशर है, स्पेशली आई कैन अंडरस्टैंड जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये चीज़ बोलती हैं कि सर मेरे फैमिली का काफ़ी प्रेशर है कि अगर मेरा पीजी में अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो घर वाले शादी करा देंगे। स्टूडेंट्स के भी ऊपर ये प्रेशर रहता है कि सर मैं अर्न कैसे करूँ, बहुत प्रेशर आ रहा है, कंपटीशन की तैयारी करूँ कि साइकोलॉजी पढ़ूँ, तो ये सारा फैमिली प्रेशर आई अंडरस्टैंड। इसको हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है नॉट टू आंसर एनीथिंग। स्पेशली अगर कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार पूछ रहा है चीज़ कि बेटा क्या कर रहे हो, साइकोलॉजी से क्या होगा, कुछ करियर है कि नहीं, जस्ट टेल देम कोई करियर नहीं है इसमें। ठीक है, उनको वही बोलो जो उन्हें अच्छा लगता है सुन, बिकॉज इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम उन्हें समझ नहीं आएगी वो चीज़। राइट, तो उन्हें बोला कि नहीं नहीं कोई मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम पास कुछ नहीं साइकोलॉजी में रखा, उनको इससे जवाब दो। ठीक है, तो आप उनका मुंह बंद कर दोगे, बिकॉज द मोमेंट यू से समथिंग व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि आप क्या पूछें। अगर वो बोलेंगे तुम इरिटेट हो गए, वो और बोलेंगे, द मोमेंट यू विल से हाँ हाँ कोई स्कोप नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, तो विल शट। ठीक, अब पॉइंट है इसकी व्हाट टू डू। प्रेशर क्या क्या है मैंने डिस्कस कर लिया, अब इसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ना नहीं है। आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग दिस थिंग्स टू माई स्टूडेंट्स कि प्रिपरेशन अपनी जगह है, प्रिपरेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसको लाइफ नहीं बना लेनी है। ठीक है, रोज दिन का 2-3 घंटे, मेरी 1 घंटे की क्लास कर लो आप, आपका ऑलमोस्ट 2 घंटे की पढ़ाई, मैं 2 घंटे का 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ अच्छे से। राइट, तो आपका 2 घंटे मान लो वहाँ स्टडी हो गया, 1 घंटे और रिवाइज कर लो, आपके 3 घंटे तो फिक्स हो जाएंगे साइकोलॉजी से। राइट, तो अगेन
जो आप एक बैच ज्वाइन करते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोचिंग गिव यू सेंस ऑफ डिसिप्लिन। कोचिंग है किसी भी तरह का, अगर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दैट इज परफेक्ट थिंग, बट अगर नहीं है तो कोचिंग गिव्स यू एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक डिसिप्लिन देता है कि किस तरह से आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, आपने पैसा दिया है, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, यू विल फील सम सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन कि यार पैसा दे दिया है, सब लोग क्लास कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तो ये फीलिंग आती है कि आप क्लास करोगे। तो 3 घंटे तो आपके वैसे ही फिक्स हो गए। एंड ट्रस्ट में, अगर आप अभी इनिशियली 1-2 महीने में 3 घंटा दे रहे हो एंड लास्ट के मंथ में आपने बहुत सारे लाइक 5-6 घंटा दे दिया, तो ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, राइट। सो इस तरह से आप अपने सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। माय बैच अगेन इज गोइंग लाइव नाउ। मैं अपने कोर्सेज को लाइक क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक्स चल रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू जॉइन द बैच, यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप, see my course there, purchase it, and you can attend my live classes very soon. See you soon in the next video.